हैदरपुरा एनकाउंटर को लेकर इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। यह खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि इस खबर में हैदरपुरा एनकाउंटर में जो सिट बनाई गई थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन डीआईजी सेंट्रल कश्मीर सुजीत कुमार हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है। ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने तमाम नेताओं से ये कहा है कि आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिसमें आप सिट की रिपोर्ट को कंकॉक्टेड कवर अप स्टोरी कह रहे हैं, ऑर्नामेंटल प्रोब कह रहे हैं, क्लीन चिट टू किलर्स कह रहे हैं, फेरी टेल ऑफ पुलिस कह रहे हैं, और इसके अलावा अन्य जितनी भी शब्दावली का प्रयोग आप लोग कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके लिए मुसीबत बन सकती हैं। उन्होंने ये कहा है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बहुत सारे पोस्ट मीडिया में देखे, कुछ राजनीतिक लोगों से और परिवार के लोगों से, जहां पर उन्होंने शक किया है उस एविडेंस के ऊपर जो एविडेंस सिट ने अभी तक जो एविडेंस अभी तक जांच एजेंसी ने सामने रखा है, सिट ने सामने रखा है। उन्होंने कहा कि कंकॉक्टेड कवर अप स्टोरी, ऑर्नामेंटल प्रोब, क्लीन चिट टू किलर्स, फेरी टेल ऑफ पुलिस, ये सब चीजें जो कही जा रही हैं, उन्होंने ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर नंबर दिया गया है 18, जहां पर एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी 176 सीआरपीसी के तहत ऑर्डर की गई थी, और इंक्वायरी ऑफिसर ने एक जनरल नोटिस इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में इशू किया गया था, और आम जनमानस से यह कहा था कि आप अपना स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी इस हैदरपुरा एनकाउंटर से जुड़ा हुआ उनके पास कोई भी सुराग है, कोई भी बात उनको पता है, कोई भी नॉलेज है, या कोई भी तथ्य उनके पास है इस इंसिडेंट से जुड़ा हुआ, तो वो हमारे साथ शेयर करें। उन्होंने ये कहा कि जितने भी लोग आज ये सारी बातें कर रहे हैं, इन तमाम लोगों को उस समय इंक्वायरी ऑफिसर को अप्रोच करना चाहिए था जेन्युइन एविडेंस के साथ, ताकि जिन फैक्ट्स को, जो तथ्य हम सामने रख रहे हैं, उन तमाम तथ्यों को वहां पर कॉन्ट्रडिक्ट किया जा सकता। यानी साफ तौर पर सिट ये कह रही है कि आज अगर आप इसको कंकॉक्टेड कह रहे हैं, ऑर्नामेंटल प्रोब कह रहे हैं, क्लीन चिट टू किलर्स कह रहे हैं, आज अगर ये सारी बातें आप कह रहे हैं, तो आप उस समय कहां थे जिस समय मजिस्ट्रेट ने एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की थी, और उस मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के सिलसिले में जब बाजाब्ता एक आम जनमानस के बीच में आम जनमानस के बीच में एक नोटिस इशू किया गया था, जिस नोटिस के जरिए सारी जनता से यह कहा गया था कि अगर हैदरपुरा एनकाउंटर से को लेकर आपके पास कोई भी एविडेंस है, कोई भी तथ्य आपके पास है, कोई भी एविडेंस आपके पास है, उस एविडेंस को लेकर आप मजिस्ट्रेट के सामने आए और मजिस्ट्रेट के साथ वो सारे का सारा एविडेंस शेयर करें। जाहिर सी बात है, सिट ये कह रही है कि जब मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी शुरू हुई तो वो तमाम लोग जो हैदरपुरा एनकाउंटर को लेकर, जिन लोगों ने पत्रकारों से बात की, जिन लोगों ने आई विटनेस अकाउंट बताए, जिन लोगों ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने क्या कुछ होते हुए देखा, जिन लोगों ने यह बताया कि उस बिल्डिंग में क्या कुछ हुआ, जिन लोगों ने अलग अलग मीडिया हाउसेस के साथ बात करके ये कहा कि उस दिन एनकाउंटर वाले दिन कितनी बार अल्ताफ भट्ट को ऊपर ले जाया गया, वापस लाया गया, डॉक्टर मुदस्सिर गुल को ऊपर ले जाया गया, वापस लाया गया, आमिर लतीफ मागरे हॉस्पिटल चले गए, जिन लोगों ने ये सारी बातें कही, जिन लोगों ने ये सारे तथ्य मीडिया के साथ शेयर किए, उन लोगों को ये तथ्य मीडिया के साथ शेयर करने के साथ साथ में मजिस्ट्रेट के साथ भी इन तमाम बातों को शेयर करना चाहिए था, और एविडेंस पेश करना चाहिए था कि उनके पास क्या एविडेंस है, किस एविडेंस की बुनियाद पर वो ये सारी बातें कह रहे हैं, और अगर कह भी रहे हैं तो ये सारी बातें उन्हें मजिस्ट्रेट को कहनी चाहिए थी, ताकि मजिस्ट्रेट उनको अपनी रिपोर्ट में दर्ज करता, और मजिस्ट्रेट जब रिपोर्ट तैयार करता तो इन लोगों की ये तमाम बातें भी उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाती। आपको याद होगा कल ही डीआईजी सेंट्रल कश्मीर जिस समय पत्रकारों के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि जब हमने अल्ताफ भट्ट के परिवार वालों से ये पूछा कि यहां पर किराए पर जिन लोगों को आपने ये बिल्डिंग किराए पर दी हुई है, किरायानामा कहां है, उनके साथ आपने एग्रीमेंट किया होगा, वो एग्रीमेंट कहां पर है, और उन लोगों से हमने ये भी पूछा कि जिन जिन लोगों को आपने किराए पर दिया है उनकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें। तो कल उन्होंने ये कहा था कि जब हमने परिवार से कहा तो परिवार ने हमारे साथ ये डिटेल्स शेयर नहीं की, परिवार ने जो कुछ हमें कहा वो पर्याप्त नहीं था। ये बात उन्होंने कल कही थी, और उन्होंने आगे ये कहा है कि सिट जो इस मामले में कॉन्स्टिट्यूट की गई है वो अभी भी इस मामले की पड़ताल कर रही है। तमाम उन व्यक्तियों से दोबारा से गुजारिश की जाती है, उन सभी से विनती की जाती है, उन सभी लोगों को एडवाइस किया जाता है कि अगर उनके पास कोई एविडेंस है
अगर उनके पास कोई भी एविडेंस है उस एविडेंस को शेयर करें। इस इंसिडेंट से जुड़ा हुआ कोई भी एविडेंस उनके पास है उसे शेयर करें, ताकि इन्वेस्टिगेशन के हर एस्पेक्ट को कवर किया जाए और मेरिट्स की बुनियाद पर इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया जाए, ये सिट ने कहा है। और अंत में कहा है, सच स्पेकुलेटिव स्टेटमेंट्स फ्रॉम द पॉलिटिकल लीडर्स, राजनीतिक लोगों से इस तरह की स्पेकुलेटिव स्टेटमेंट्स जो आते हैं, हैव टेंडेंसी टू क्रिएट प्रोवोकेशन, इससे लोग प्रोवोकेट हो सकते हैं, इससे अफवाहें फैल सकती हैं, डर फैल सकता है और लोग अलार्म हो सकते हैं आम जनमानस के बीच में और एंड पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दिस काइंड ऑफ अप्रोच इज अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ एंड मे अट्रैक्ट एप्रोप्रिएट पीनल प्रोविजंस एज एनविसेज्ड अंडर लॉ। कानून के तहत जो पीनल प्रोविजंस हैं, उन पीनल प्रोविजंस के तहत साफ तौर पर यह कहा गया है कि उन नेताओं के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है जो लोग इस तरह के स्टेटमेंट अब दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सिट ने अभी भी अपनी जांच को मुकम्मल नहीं किया है, सिट अभी भी अपनी जांच कर रही है, सिट की जांच अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। अभी भी हम उन लोगों से विनम्र विनती और आग्रह करते हैं, जो लोग आज ये बयान दे रहे हैं, उन सभी लोगों से विनम्र विनती और आग्रह करते हैं कि अगर आपके पास हैदरपुरा एनकाउंटर से जुड़ा हुआ कोई भी सबूत है, हैदरपुरा एनकाउंटर से जुड़े हुए आपके पास कोई भी फैक्ट्स हैं, हैदरपुरा एनकाउंटर से जुड़ा हुआ आपके पास कोई एविडेंस है, उस एविडेंस को आप सिट के साथ शेयर करें ताकि इस मामले में पड़ताल मुकम्मल की जा सके। लेकिन इसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर सिट अभी भी इस मामले की पड़ताल कर रही है तो फिर प्रेस में स्टेटमेंट देने के लिए इतनी जल्दी जाने की जरूरत क्या थी। मैंने कहीं पर नहीं पढ़ा कि कल जो रिपोर्ट सिट ने दी है वो रिपोर्ट जो है इंटरिम रिपोर्ट है। यानी उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कल जो 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो 1 घंटा जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की क्यों? अगर अभी भी सिट इस मामले में पड़ताल कर ही रही है तो फिर कल जो आपने रिपोर्ट रिलीज की है वो इंटरिम रिपोर्ट है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं। तो साफ तौर पर सिट ने यह कहा है कि उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है जो लोग सिट ने जो प्रोब किया है उस सिट के प्रोब पर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने इस पर जो है फौरन इस पर रिएक्ट किया है। अभी तक पीडीपी की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने रिएक्ट किया है। मगर कल जो उमर अब्दुल्ला ने जिस समय इस जांच को लेकर सिट ने जब प्रेस वार्ता की, उसके बाद उमर अब्दुल्ला की तरफ से स्टेटमेंट कल कोई नहीं आया। लेकिन अभी वो दूसरा जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें ये कहा है, एज टू द थ्रेट ऑफ पीनल इलेक्शन, जहां तक पीनल इलेक्शन की धमकी है, क्रिटिसाइजिंग द रिपोर्ट वेदर इंटरिम एंड फाइनल इज द राइट ऑफ एनी सिटीजन। कोई भी किसी भी रिपोर्ट को क्रिटिसाइज करना, चाहे वो इंटरिम रिपोर्ट है या फाइनल रिपोर्ट है, ये एक आम नागरिक का हक है। एंड इट डज नॉट बिहेव जेएनके पुलिस टू बी ट्राइंग टू थ्रेटन पीपल इनटू सबमिशन। और ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए ठीक नहीं है कि वो लोगों को धमकाएं कि वो उनकी बात माने। इफ द सिट वांट्स पीपल टू बिलीव द रिपोर्ट, इट शुड रिपोर्ट द ट्रूथ। अगर सिट चाहती है कि लोग रिपोर्ट पर यकीन करें तो इन्हें सच रिपोर्ट करना चाहिए। यह उमर अब्दुल्ला ने अभी ट्वीट किया है। लेकिन कल बड़ा इंटरेस्टिंग था पूरा दिन कि उमर अब्दुल्ला ने सिट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर और सिट ने जो कुछ कल प्रेस वार्ता में कहा उसको लेकर वो उन्होंने खामोश रहे। वो पूरा दिन उन्होंने उस पर कोई बात नहीं की। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्विटर हैंडल पर भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। गुपकार ने उसको लेकर एक स्टेटमेंट जारी किया है। लेकिन सिट के चेयरमैन ने आज ये हैंडआउट निकालकर साफ तौर पर यह कहा है कि अभी सिट की जांच जो है वो मुकम्मल नहीं हुई है। सिट अभी भी इस मामले में जांच कर रहा है। तो जांच चूंकि मुकम्मल नहीं हुई है, तो जांच को अगर मुकम्मल करवाना है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो लोग जांच को लेकर या जो लोग हैदरपुरा एनकाउंटर को लेकर जिन लोगों के पास भी एविडेंस है या वो एनकाउंटर को लेकर कोई बात जानते हैं, उन्हें सिट के सामने आना चाहिए और अपनी वो बात रखनी चाहिए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी इस मामले में मुकम्मल हो चुकी है और जो मेरे सूत्र हैं जिनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने ये कहा कि मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी में भी जो चीजें निकल के आई हैं वो लगभग इसी तरह की हैं जिस तरह की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी पड़ताल में निकाल कर लाई हैं। मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी में भी 2 बातें निकल कर आई। एक तो ये कि आमिर लतीफ मागरे आतंकवादियों के साथ उसके संपर्क थे,
संबंध थे, इस चीज को लेकर मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी में भी कुछ ऐसी ही बात कही गई है। और दूसरा ये कि बिलाल जिसे पाकिस्तानी आतंकवादी था, उस पाकिस्तानी आतंकवादी उस लोकेलिटी में जब बाहर निकलता या किसी दुकान के ऊपर जाता या किसी दुकानदार से, वो बात किसी के साथ नहीं करता था, और अगर कभी बात करता भी तो उसकी जुबान से पता चलता था कि वो पंजाबी है, वो ना तो डोगरी बोलता है, ना कश्मीरी बोलता है, ना कोई और जुबान बोलता है। ये कुछ चीजें मैजिस्ट्रियल प्रोब में भी निकल कर आई हैं। लेकिन मैजिस्ट्रियल प्रोब में और क्या कुछ है? क्या मैजिस्ट्रियल प्रोब भी पुलिस की सिट ने जो कुछ कहा है बिल्कुल वही सब चीजें उसमें भी निकल कर आई हैं? ये जब मैजिस्ट्रियल प्रोब की रिपोर्ट पब्लिक होगी तब जाकर पता चलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जिन लोगों ने ये कहा कि बिलाल वहां पर उस लोकेलिटी में घूमता था और बिलाल उस लोकेलिटी में किसी से बात नहीं करता था, वो इसमें आई विटनेस हैं। जिन लोगों ने मदरसे में ये कहा कि आमिर लतीफ मागरे का वहां पर बिहेवियर क्या था, वो मदरसे में कितनी देर रहा, जब निकला तो कैसे निकला, वो लोग भी जाहिर सी बात है इसमें आई विटनेस है। उन लोगों ने भी तथ्य शेयर किए हैं। उसके बाद जाहिर सी बात है जिन लोगों ने जो बाकी तमाम चीजें भी इस प्रोब में निकल कर आई हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो कुछ कहा है वो भी वही लोकेलिटी के लोग हैं जिन लोगों ने ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर पुलिस को और सिट को बताई हैं। इसी पर राजनीति जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है, और राजनीति के चलते अपनी पार्टी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज ने, तीनों राजनीतिक दलों ने कल अपने स्टैंड जो है हैदरपुरा एनकाउंटर को लेकर क्लियर किए थे। और आज उमर अब्दुल्ला ने पुलिस सिट के इस प्रेस नोट के ऊपर यह कहा है कि सिट ने जो प्रेस नोट इशू किया है जिसमें उन्होंने पीनल एक्शन की बात की है, उन्हें पहले यह साफ करना होगा कि वो ऐसी धमकी राजनीतिक दलों को या राजनीतिक लोगों को या आम जनता को कैसे दे सकते हैं, जबकि आम जनता के पास यह हक है कि वो रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है, चाहे वो इंटरनल रिपोर्ट है चाहे वो फाइनल रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को लेकर जो कुछ कहा गया है उस रिपोर्ट पर टिप्पणी करने का आम जनता को पूरा हक है।